दूसरा प्रश्न, जहां सिद्ध सरहपा और सिद्ध तुलोपा के नाम सुदूर तिब्बत, चीन और जापान में उजागर नाम है, वहां अपने ही जन्म के देश में वे उजागर न हुए, इसका क्या कारण हो सकता है? यह देश पांडित्य से पीड़ित देश, इस देश का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इस देश की छाती पर पांडित्य का बोझ, भारी बोझ, सदियों पुराना बोझ। इसलिए जब भी कोई सरहपा, कोई तिलोपा, कोई कबीर, कोई गोरख आवाज देता है तो पंडितों के शोरगुल में खो जाती। और पंडित बड़ी संख्या में, सरहपा तो कोई कभी एक होगा, पंडितों की तो बड़ी जमात है। और जब सरहपा जैसा व्यक्ति कुछ कहता है तो स्वभावतः पंडितों के विपरीत जाती है, उसकी बात जाएगी ही। पंडितों के पास सिद्धांत है, तर्कजाल है, और जब सरहपा बोलता है तो सत्य बोलता है। सत्य का तर्क से क्या लेना देना, सत्य का सिद्धांतों से क्या लेना देना। सत्य का सूरज निकलता है तो सिद्धांतों की रात टूटने लगती, सत्य का सूरज निकलता है तो सिद्धांतों के बादल बिखरने लगते, घबराहट फैल जाती। और पंडितों के न्यस्त स्वार्थ, वही उनकी रोजी, वही उनका जीवन। सरहपा जैसे लोग उनके पैर के नीचे की जमीन खींच लेते, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पंडित बड़ा शोरगुल मचाते, सरहपा की आवाज खो जाए शोरगुल में, इसकी पूरी चेष्टा करते। आनंद मैत्रेय, तुम तो कम से कम ये मत पूछो, क्योंकि तुम तो ये रोज यहां होते देख रहे हो। मेरी आवाज को दबा देने की सब तरह से कोशिश की जा रही, हर कोशिश की जा रही। मेरी आवाज लोगों तक न पहुंच सके, या पहुंचे तो इतनी विकृत होकर पहुंचे कि उन्हें समझ में ही ना आ सके, या वे कुछ का कुछ समझे। इसकी सारी चेष्टा की जा रही। ये तो यहां घट रहा है, तुम सरहपा की क्यों पूछते हो? ये कोई सैद्धांतिक चिंतन की बात ही नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे सामने घट रहा है, ये तुम्हारे साथ घट रहा है। मेरी आवाज दूर दूर के देशों में सुनी जा रही, तुम जान के हैरान हो गए, यूनानी भाषा में किताबें अनुवादित हो रही, डच में, इटालियन में, फ्रेंच में, डेनिश भाषा में, जापानी में। सारी दुनिया की भाषाओं में किताबें अनुवादित हो रही, लेकिन भारतीय भाषाओं में नहीं, बंगाली में नहीं, तमिल में नहीं, तेलुगु में नहीं, पंजाबी में नहीं, उर्दू में नहीं, यूनान में अनुवादित हो रही और जापान में अनुवादित हो रही और फ्रांस में अनुवादित हो रही और हॉलैंड में अनुवादित हो रही। ये तुम्हें थोड़ा हैरान करने वाली बात मालूम होती है, मगर होनी नहीं चाहिए। ये तो घट रहा है, फिर घट रहा है, यही बार बार घटता रहा है। तिलोपा को तिब्बत में लोग जानते हैं, बड़े आदर से जानते हैं। जगत में जो थोड़े से बुद्ध पुरुष हुए उनमें तिलोपा एक, और बहुत ज्योतिर्मय, और जापान में भी जानते हैं, और चीन में भी जानते हैं, और कोरिया में भी। सारा एशिया जानता है सिवाय भारत को छोड़कर। क्या हुआ?
ये कैसा दुर्भाग्य। भारत के सिर पर पांडित्य बहुत चढ़ के बैठ गया है, बड़े शास्त्र, और उन शास्त्रों को दोहराने वाले तोते इतने थे कि उन तोतों के बीच में जब कोई आदमी सीधा सीधा हृदय से बोलता है तो तोते नाराज हो जाते, क्योंकि तोतों को साफ दिखाई पड़ने लगता है। अगर इस आदमी की आवाज सुनाई पड़ गई लोगों को तो हमारी आवाज का क्या होगा, हम तोतों का क्या होगा। सारे पंडित इकट्ठे हो जाते। अब तुम चकित होगे कि मेरे खिलाफ हिंदू, मेरे खिलाफ मुसलमान, मेरे खिलाफ जैन, मेरे खिलाफ बौद्ध, जो आपस में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन मेरे विरोध में सब इकट्ठे हो जाते। मेरे खिलाफ अगर जनसंघी हो, चलो समझ लो कि ठीक है, लेकिन कल मैंने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव किया है कि मुझे भारत में जमीन या आश्रम बनाने का कोई सहारा सरकार को नहीं देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघी और कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले में सहमत हो जाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात मालूम पड़ती, मगर नहीं होनी चाहिए आश्चर्य की, क्योंकि यही सदा होता रहा है। यह आवाज ऐसी है। अंधों के जगत में प्रकाश की बात करनी हो तो बड़ी खतरनाक है, वे तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, क्योंकि उनको अपनी आंखें सुधार करना तो बहुत लंबा और महंगा काम मालूम पड़ता है, लेकिन तुम्हारी आंखें फोड़ देना ज्यादा आसान मालूम पड़ता है। कहां यह दहर कोहना और कहां जौके जवां मेरा, कोई दुनिया नई होती, कोई आलम नया होता। ये बड़ी पुरानी सड़ी सड़ाई दुनिया है। कहां यह दहर कोहना और कहां जौके जवां मेरा। और जब भी सत्य बोलता है तो कहां सत्य की नई नई ताजी जवान, जैसे सुबह की ओस की सुबह की पहली किरण। और कहां ये सड़ी गली दुनिया, इसमें मेल नहीं बैठ पाता। कोई दुनिया नई होती, कोई आलम नया होता, कोई नई दुनिया हो, कोई नया आलम, तो सत्य की नई आवाज पहचानी जा सके, पकड़ी जा सके। मगर ऐसा तो अब तक नहीं हो सका, और संदिग्ध है कि कभी हो सकेगा, क्योंकि दुनिया की आदत सड़े होने की हो गई। जितना पुराना सत्य हो उतना ज्यादा लोग अंगीकार करते, जबकि सत्य नित्य नूतन होता है। लोग झगड़ा करते हैं कि किसकी किताब ज्यादा पुरानी। हिंदू कहते हैं हमारे वेद सबसे ज्यादा पुराने, ऐतिहासिक मानते हैं कि 3000 साल या ज्यादा से ज्यादा 5000 साल से ज्यादा पुराने नहीं, लेकिन हिंदू इसको राजी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि कम से कम 90,000 वर्ष पुराने, कम से कम। वैज्ञानिक ऐतिहासिक कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 3000, बहुत खींचे तो 5000, लेकिन लोकमान तिलक कहते हैं कि 90,000 कम से कम। क्यों इतना आग्रह क्या है पुराना खींचने का? धारणा यह है कि जितना पुराना सत्य होगा उतना ही बहुमूल्य, क्योंकि इतने दिन से लोग मान रहे हैं तो कुछ होगी ही बात, तभी मान रहे हैं। लेकिन जैन कहते हैं कि ऋग्वेद से भी ज्यादा पुराने हम, क्योंकि ऋग्वेद में हमारे पहले तीर्थंकर का नाम उल्लेख। बात तो पते की कहते, क्योंकि जब ऋग्वेद में हमारे पहले तीर्थंकर का नाम उल्लेख है तो हमारा पहला तीर्थंकर ऋग्वेद से पुराना होना ही चाहिए। और इतने सम्मान से नाम उल्लेख है कि ऋग्वेद के समसामयिक होते तो इतना सम्मान नहीं मिल सकता। समसामयिक को तो हम सम्मान देना जानते नहीं, सिर्फ अपमान देना जानते, तो बात में वजन जरूर पुराने हो चुके होंगे जब ऋग्वेद लिखा गया। इतने पुराने हो चुके होंगे कि लोग आदर देने लगे होंगे। लोग आदर ही पुराने को देते हैं, ख्याल रखना। तो बात तो ठीक है। तब तो फिर जैन धर्म हिंदू धर्म से भी पुराना धर्म, मगर यही दावे औरों के भी।
जितना पुराना हो सके उतना पुराना करो। क्यों? क्योंकि पुराने की साख, जैसे दुकानों की साख होती है ना, पुरानी दुकान, साख भी बिकती है बाजार में। सिर्फ साख के लाखों रुपए मिल सकते, सिर्फ पुराने नाम के, क्योंकि दुकान पुराने दिन से चल रही, इतने दिन से चली है, तो इस बात का प्रमाण है कि कुछ बल होगा तभी चली। मगर असत्य सत्य से बहुत ज्यादा पुराने। सच तो यह है, असत्य सदा ही पुराने होते। असत्य नए हो ही नहीं सकते। नया तो केवल सत्य हो सकता है, क्योंकि सत्य ही जीवंत होता है, असत्य मुर्दा होते। परमात्मा रोज नया है। परमात्मा न 5000 साल पुराना है, न 50,000 साल पुराना है। परमात्मा प्रतिपल नया है, नित्य नूतन। यही तो उसकी शाश्वतता है कि वो कभी पुराना नहीं पड़ता, उस पर कभी धूल नहीं जमती, उसका दर्पण सदा ही दमदमाता रहता है बिना धूल के। परमात्मा की ज्योति के पास कभी धुआं इकट्ठा नहीं होता सदियों का, उसकी ज्योति निर्धूम। तिलोपा बोले होंगे ऐसे जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं, यही हुआ होगा जो मेरे साथ हो रहा है। कुछ आश्चर्य न होगा कि मेरे जाने के बाद भारत में लोग मुझे भूल जाएं और भारत के बाहर लोग याद रखें। कुछ आश्चर्य न होगा। यहां के मंदिर मस्जिद सत्य को कभी भी स्वीकार न कर सकेंगे, और मंदिर मस्जिद के सामने ही तुम सत्य की मधुशाला खोलो तो अचिंत होगी। खुदा के हाथ है बिकना न बिकना, मैं का ए साथी, बराबर मस्जिद जामा के हमने तो दुकान रख दी। अब जामा मस्जिद के सामने दुकान रख के बैठोगे शराब की, तो झंझट तो आने ही वाली है। और ये सब शराब के दुकानदार है, तिलोपा, सरहप्पा, कबीर, गोरख, सभी जानने वाले तुम्हारे लिए मस्त होने का एक संदेश लेकर आए। मगर यहां सब जानने वाले, यहां सभी को भ्रांति। रास्ते के किनारे बैठा भिखमंगा भी जानता है कि वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है। कुछ भी न जानता हो, लेकिन 2-4 शब्द तो उसे भी याद हो, वो भी कह सकता अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ऐसे ऐसे वचन तो उसे भी याद है। कल मैंने एक घटना पढ़ी, एक गांव के चौपाल में चर्चा चलती थी, रामायण की बात उठ गई। तो गांव का पंडित बोला, अरे बामे का है, एक तो राम एक रावण, बाने बा की प्रिया हर लई, बाने बा को राजन न, तुलसी ने रच दो पोथन न। लीजिए 4 पंक्तियों में और रामायण समाप्त। सब तो कह दिया, बचा और क्या कहने को। इस देश के पास पिटे पिटाए सब इकट्ठे हो गए, थोथे, और इस देश को ये भ्रांति हो गई हम धार्मिक पुण्य भूमि। और जब भी सत्य आएगा तब इस देश की जमी हुई आधारशिलाएं हिलने लगेंगी। जब भी सत्य आएगा तब तुम्हारे स्तंभ कपने लगेंगे। तुम अपना मकान बचाओगे कि सत्य को संभालोगे? चीन और तिब्बत में तिलोपा और सरहप्पा को सम्मान मिल सका, क्योंकि चीन और तिब्बत में पांडित्य का ऐसा बोझ कभी नहीं रहा।
सारा एशिया बुद्ध को स्वीकार कर सका, सिर्फ भारत को छोड़कर, क्योंकि बुद्ध की बात ताजी थी, नई थी, और एशिया के विराट चित्त में कहीं कोई बोझ नहीं था, कोई भारी बोझ नहीं था। सरलता से लोग बुद्ध को समझ सके। यहां समझना मुश्किल हो गया, यहां से तो हमने जड़ें ही काट दी बुद्ध की, और सरहप्पा तिलोपा बुद्ध की परंपरा में ही आते, ये भी बुद्ध पुरुष उसी धारा की, उसी धारा में उठी लहरें। मौजूद जब थे तब तो कुछ प्रेम करने वाले उनके आसपास इकट्ठे जरूर हो गए थे। मौजूद जब थे, जब उनकी ज्योति जलती थी तो लोग लाख इंकार करते रहे तो भी ज्योति के पास कुछ परवाने तो आ ही जाएंगे, कुछ प्राण तो आंदोलित हो ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही तिलोपा विदा होते हैं देश, वैसे ही हमारा गहन अंधकार वापस फिर जाता है। इस देश का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है कि यह देश नया होने की कला भूल गया है, और इस बात का हम गौरव करते, हम निरंतर इस बात को दोहराते हैं, हमारे राजनेता इस बात को दोहराते कि आज यूनान कहां है, मिस्र कहां है, बेबीलोन कहां है, असीरिया कहां है, खो गई सारी सभ्यताएं। लेकिन हम अभी भी न तो मिस्र खो गया है, न यूनान खो गया है, कोई खो नहीं गया, लेकिन हां वे रोज नए होते चले गए। उन्होंने नए नए आवरण ले लिए, नए वस्त्र अंगीकार कर लिए। हम अपने पुराने ही वस्त्रों को पकड़े बैठे, सड़ गए हैं पुराने वस्त्र, वे हमें भी सड़ाए डाल रहे हैं। हम दीनहीन हो गए, मगर हम अपने वस्त्रों को पकड़ के बैठे, हम छोड़ नहीं सकते। हमारे बाप दादे भी इन्हीं को पहनते थे, उनके बाप दादे भी इन्हीं को पहनते थे। हम अतीतोन्मुख, हम पीछे की तरफ नजर लगाए हुए, जिंदगी चलती है आगे की तरफ और हमारी आंखें पीछे की तरफ है। हम ऐसे ड्राइवर हैं जिसकी गाड़ी तो आगे की तरफ जा रही, लेकिन जो देख पीछे की तरफ रहा है। तो अगर हम रोज गड्ढों में गिरते हैं, रोज दुर्घटना हो जाती, तो आश्चर्य नहीं, देखना भी आगे होगा। भविष्य की तरफ देखो, पीछे तो उड़ती धूल है, अब जहां से तुम गुजर चुके, उसी धूल का गुणगान मत करते रहो। जब भी कोई सद्गुरु जागेगा, जिएगा, तो वो तुम्हारी आंखों को भविष्य की तरफ मोड़ना चाहता, और तुम्हारी गर्दन को लकवा लग गया, वो पीछे देखने की आदी हो गई, वो आगे देख नहीं सकती। हमारे सब स्वर्ण युग अतीत में थे, हो चुके, रामराज्य हो चुका, अब क्या होना है? जो अच्छा घटना था घट चुका, अब क्या घटना है? आगे तो बस कलयुग और गहन कलयुग। ये उदास निराश सभ्यता है, इसके प्राणों में अब कोई भी जीने की आतुरता नहीं रह गई। ये मरण धर्मी सभ्यता है, इसलिए जब भी कोई जीवंत व्यक्ति पैदा होता है, तुमसे उसके तालमेल नहीं बैठ पाते। हाँ, कुछ हिम्मतवर लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते, मगर कुछ इस बड़ी भीड़ में जैसे ही दिया बुझ जाएगा, वे थोड़े से लोग जैसे सागर में शक्कर खो गई ऐसे खो जाएंगे। वे ही समझ सकते हैं सरहप्पा तिलोपा को, जो समझने के लिए ही तत्पर है, जो सारे पक्षपात छोड़ने को राजी। प्रेमी समझ सकते, ज्ञानी नहीं समझ सकते, पंडित नहीं समझ सकते, सत्य के खोजी समझ सकते, शास्त्रों से बंधे लोग नहीं समझ सकते, जिनकी अभीपसा मुक्त है और जिनकी धारणाएं मुक्त है, और जो कहते हैं अभी हमें पता नहीं, हम जानना चाहते, वे ही समझ सकते। और तब जरूर तिलोपा जैसे व्यक्ति की अंगुलियां तुम्हारे हृदय की वीणा को छेड़ दे सकती, मगर तुम्हें आना पड़ेगा अपनी वीणा को लेकर उनके पास। मुस्कान पुष्प चुंबन सुगंध से भरो प्रमन,
सुरभित प्रसन्न मादक निषीध का मंद पवन। मन की तरंग पर दीप धरो, रस का प्रकाश फैलाओ री। आओ बरसाओ अलस दृष्टि से अंग अंग पर अमृत। चमेली जूही कुसुमरज केसर चंद्र विभा चंदन। मैं विरह विकल, मैं श्रांत क्लांत, मैं मूर्छित हरियाली। मुझको दो वारी धार, मैं बजने को हूँ विकल। 10 अंगुलियों से मोहिनी झंकृत करो तार। जब कोई प्राणों से ऐसा पुकारता है हे प्रीतम, झंकृत करो तार। मैं बजने को हूँ विकल 10 अंगुलियों से। झंकृत करो तार। जब कोई इतनी प्रार्थना, इतने समर्पण से किसी जागृत पुरुष के पास आता है तो वीणा बजती। लेकिन जो अपने अहंकार से भरे, जो सोचते हैं कि वे पहले से ही जानते, वे तो आए क्यों, प्रयोजन क्या आने का, उनका अहंकार उन्हें कैसे आने देगा। इस देश का सौभाग्य था कि यहाँ अनंत बुद्ध पैदा हुए, और एक दूसरी दृष्टि से देखो तो इस देश का दुर्भाग्य। काश वे बुद्ध पुरुष कहीं और पैदा हुए होते तो शायद हमने उन्हें थोड़ा सम्मान भी दिया होता, क्योंकि जितना जो निकट होता है उससे हम उतने ही दूर हो जाते। जितना जो दूर होता है उसको जानने की हमारी आतुरता भी उतनी ही सघन होती।